हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भार्गव स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संदीप केमिस्ट्री हब में। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन, अपने पास फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास साइंस का, और आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 6 और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, जिसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए थे, जिसमें कॉम्बिनेशन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे अगली जो 3rd नंबर रिएक्शन है। अपना मेन टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और 3rd नंबर रिएक्शन है अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे कि इस रिएक्शन में वर्ड से पता चलता है डिस्प्लेस का मतलब हटाना किसी वर्ड को, किसी एलिमेंट को। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। काना का मांगे अल जन फेंको पीबी। काना का मांगे अल जन फेंको पीबी। ये जो ट्रिक है बड़ी शानदार है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताई थी 10th क्लास के, और मैं आपको बता रहा हूँ। काना का मांगे अल जन फेंको पीबी। और एक है हाई को माई सी जी, देखना, ठीक है। हाई का मतलब हाइड्रोजन, को का मतलब कॉपर, माई का मतलब मरकरी, सी का मतलब सिल्वर, सिंबल इसका। हाई का मतलब हाइड्रोजन, को का मतलब कॉपर, माई का मतलब मरकरी, सी का मतलब सिल्वर, और सिल्वर को अपन एजी से शो करते हैं, और जी का मतलब गोल्ड, AU। तो ये भी मानना कि ये जो इस सीरीज के नीचे है, ठीक है ना। तो ये जो एक ऑर्डर है, ये मानना इसके नीचे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनकी, इन सारे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज का। वही कहने का मतलब है, सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट है अपने पास पोटेशियम, इससे कम हाई है सोडियम, फिर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे इसमें हाई रिएक्टिव है पोटेशियम, तो ये इसके नीचे सोडियम से लेकर करके ये गोल्ड तक सबको डिस्प्लेस कर सकता है। ये है सोडियम, पोटेशियम को छोड़कर इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। कैल्शियम इन दो को छोड़कर इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन इन सबको छोड़कर, और ये इनको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये याद रखना। अब इसको अपन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो अपने पास ये सीरीज है, इनमें से आप 2 एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट। जैसे मैंने एक तो ले लिया सोडियम, और एक मैंने ले लिया हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली सबसे पहले जैसे अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये हाई रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव है। तो ट्रिक क्या है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कि जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है उसका आप फॉर्मूला बनाओ, और फॉर्मूला बनाने के लिए एक आपको चाहिए पॉजिटिव और एक आपको चाहिए नेगेटिव। तो हाइड्रोजन तो ये पॉजिटिव है, अब अपन को चाहिए नेगेटिव मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, पॉजिटिव ये, क्लोरीन ये, ठीक है। अपन को करना क्या है, पहले इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट मैंने उठा लिए, उनमें से जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है उसका आपको फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूले के लिए प्लस माइनस नेसेसरी है। तो ये तो प्लस है, हमने एक माइनस ले लिया, कौन सा, H, और ये Cl, H प्लस का Cl माइनस में ले लिया, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो ये रहा लो का मैंने फॉर्मूला बना दिया। प्लस अब इसकी रिएक्शन करनी है हाई से। हाई कौन है, सोडियम है, ये मैंने लिख दिया। अब इनका क्या होगा कि ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये हाई रिएक्टिव है, ये इस लो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब फेंक देगा बाहर।
तो माना कि इसने हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये चलो मैंने हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ लिख दिया, एक्चुअली दिस इज गैस, तो अपन इसके नीचे 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर पीछे कौन बचा, Cl और ये N है, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में रिएक्शन करके एक फॉर्मूला बना लेंगे NaCl। ठीक है, तो ये सब होती है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैं ये लेता हूँ हाइड्रोजन, चलो इस बार ये लेता हूँ, एक तो कॉपर लेता हूँ और एक लेता हूँ मैं जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक, ये रहा कॉपर, इसकी +2 और ये रहा जिंक, इसकी भी +2। दोनों में हाई रिएक्टिव कौन है, ये है। अपन को करना है क्या, लो रिएक्टिव एलिमेंट का फॉर्मूला बनाना है। जैसे ये लो रिएक्टिव एलिमेंट, और फॉर्मूले के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो है, अब कोई भी नेगेटिव ले लो, जैसे मैंने SO4 ले लिया, जॉइंट रेडिकल में सल्फेट, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, SO4 ले लिया, -2 का फॉर्मूला बनेगा CuSO4, तो CuSO4 प्लस हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट से रिएक्शन करवा दी। अब ये क्या करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो चलो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। पीछे इसमें माइनस कौन बचा, SO4, और इसमें प्लस Zn, क्या बनेगा ZnSO4। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सी है। ठीक, याद रखना, काना का मांगे अल्जर, फेंको पीवी, हाई को माई CG, हाई का मतलब हाइड्रोजन, को का मतलब कॉपर, माई का मतलब मरकरी, सी का मतलब सिल्वर, जी का मतलब गोल्ड। अब देखते हैं, एक इसका अपने RBC बोर्ड के अकॉर्डिंग या फिर CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट भी है कि ये की प्रकार, या फिर मैंने कोई बीकर ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, किसका है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, और इसका कलर है ब्लू। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ये है कि जब एक किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम जिंक के दानेदार टुकड़े डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू वो गायब क्यों हो जाता है, व्हाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। तो देखना कि अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, मतलब ये था, इसमें हमने क्या किया, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए 2-3। ठीक है, तो इसका ब्लू रंग गायब क्यों हो गया, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो उसके पॉजिटिव चार्ज से होता है। इसका कलर ब्लू किस वजह से है, कॉपर की वजह से है। ठीक है ना, अब क्या किया हमने, इसमें जिंक के जैसे टुकड़े डाले हैं, तो मतलब ये जिंक है, ये इस कॉपर से क्या हाई रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एक्चुअली ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और किसी भी सॉल्यूशन का जो कलर उसके पॉजिटिव चार्ज से होता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज ही इसका गायब हो गया, तो कंफर्म है इसका कलर तो गायब होगा। तो ये रीजन है कि, और अगर आपको इसको आंसर पूछे तो व्हेन, ठीक है, वी एड सम ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, तो इसका जो कलर है विल बी डिसअपियर, गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी रिएक्शन है, तो ये अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 रिएक्शन। डबल मान लेना, ठीक है, डी का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या था, देखो डबल का मतलब दोहरा, तो ये 2 बार डिस्प्लेस करेगा, तो वो क्या, वो ट्रिक कि एक पॉजिटिव को, सॉरी एक हाई रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव को ले ले। हाई को ले लिया मैंने Zn को, और लो को ले लिया मैंने हाइड्रोजन को। दोनों का फॉर्मूला बना देते हैं, इसका फॉर्मूले के लिए SO4, इसका Cl। याद रखना एक चीज़ कि दोनों फॉर्मूले के लिए माइनस चाहिए और दोनों माइनस अलग अलग होने चाहिए। तो 2 फॉर्मूले बन गए अपने पास, लो इनको इधर, कि यहाँ पर HCl प्लस ZnSO4। अब रिएक्शन करो, अपन को पता है किसी फॉर्मूले में स्टार्टिंग वाला प्लस, पीछे वाला माइनस, प्लस माइनस करना क्या है, इसका प्लस इसके प्लस को बाहर फेंकेगा, तो पीछे माइनस बचा, तो ये प्लस इस माइनस से रिएक्ट कर लेगा और ये प्लस इस माइनस से रिएक्ट कर लेगा। तो Zn और Cl के बीच में करो रिएक्शन, इसका +2 इसका -1, फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस इसका +1 और इसका SO4 का -2 क्या बनेगा, H2SO4। अब इनको बैलेंस करना है, तो बस यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, तो सिंपल है, इनमें से कोई भी हाई रिएक्टिव और एक लो रिएक्टिव ले लो, और उन दोनों का फॉर्मूला बनाओ कोई भी माइनस को ऐड करके। ठीक है, फिर ये टेक्निक, एक का प्लस दूसरे का माइनस को डिस्प्लेस कर देगा, और फिर इसका जो प्लस है उसके, सॉरी इसका जो प्लस है इसके माइनस से करेगा रिएक्शन, और इसका प्लस इससे माइनस के करेगा रिएक्शन। देखना एक और बनाता हूं मैं, BaSO4 प्लस NaCl।
तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस इस माइनस से क्रिया करेगा और ये प्लस इस माइनस से, तो NaSO4 से क्रिया करेगा तो फॉर्मूला बनता है Na2SO4, वो रेडिकल की वैलेंस के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है, मैंने सिखाया आपको। और Ba की प्लस 2 और Cl की माइनस 1 होती है तो BaCl2 ये बैलेंस करने के लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई, खत्म, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी तबीयत ठीक है नहीं, ठीक है, खांसी वगैरह स्टार्ट है, इसलिए अब हम कुछ जो अगला कुछ पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें पढ़ूंगा मैं आपको। तो आज का जो अपना वीडियो ये समाप्त होता है, जाने से पहले ये कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।